students, welcome to KDP Digital Classes. Today we discuss about punctuation. आज हम punctuation की बात कर रहे हैं. punctuation क्या होती है, मतलब ये ऐसे सिंबल होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर में हम यूज़ करते हैं. तो हम बात कर रहे हैं पंक्चुएशन की. द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ए सिस्टम ऑफ सिम्बल्स एंड साइंस नॉन एज पंक्चुएशन. यानी कुछ ऐसे सिम्बल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, या कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं इंग्लिश का तो इसमें हम यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं पंक्चुएशन. तो सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं फुल स्टॉप की. फुल स्टॉप का तो आपको पता है कि कहाँ लगता है, मतलब सेंटेंस जहाँ एंड होता है वहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है. तो फुल स्टॉप मार्क्स द एंड ऑफ ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस कोई ऐसा सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हो उसके लास्ट में क्या है, डॉट लगता है, उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप. जैसे एग्जांपल में द ताजमहल इज़ इन आगरा, तो ये क्या है, यहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया, तो ये क्या है, सेंटेंस है, इसके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है. सेकेंड हम बात कर रहे हैं कोमा की. कोमा क्या होते हैं, कोमा में तो आपको पता है कि ये होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस में कैसे लगते हैं वो बात करेंगे. कोमाज आर यूज टू सेपरेट सेवरल आइटम्स इन ए लिस्ट, यानी लिस्ट में कोमा का यूज़ कहाँ किया जाता है. आप बहुत सी चीज़ें लिख रहे हो एक ही कैटेगरी की, तो आप उनको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ करोगे. जैसे एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं, अमन बोट एप्पल्स ऑरेंज एंड ग्रेप्स. इट मीन्स कहाँ है, एप्पल ऑरेंज ये क्या है, सब फ्रूट्स के नेम है, तो हमने इसको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ किया है. सेकेंड कोमा का यूज़ कहाँ होता है, टू इंडिकेट ए पॉज दैट मस्ट बी मेड वाइल रीडिंग इन ए सेंटेंस. इट मीन्स सेंटेंस को जब हम रीड कर रहे हैं वहाँ हमें कहीं पॉज देना होता है, यानी ठहराव, रुकते हैं हम कहीं सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ क्या है, कोमा का यूज़ होता है. जैसे एग्जांपल में बात कर रहे हैं, द मैन हु इज़ इन रेड शर्ट इज़ माई फादर. तो यहाँ क्या है, ये लाइन एक साथ बोल के यहाँ थोड़ा सा रुका गया है या हमने पॉज किया है, तो वहाँ कोमा का यूज़ किया है. थर्ड क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच टू सेपरेट द स्पोकन वर्ड्स, यानी हम कोई इनडायरेक्ट स्पीच में कोई बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट किसी बात को ना बोल के हम किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ भी क्या है, कोमा का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल में मोहन सैड, तो यहाँ क्या है, कोमा का यूज़ किया गया. फिर जो बात उसने कही है उसको हमने इन्वर्टेड कोमा मिल गया, ही विल बी बैक सून. तो इस तरीके से आपको क्या है, कोमा का यूज़ करना है. अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क की. तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, कोई भी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है. तो क्वेश्चन मार्क ए क्वेश्चन एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क में क्या है, क्वेश्चन जो है वो एंड होता है उसके लास्ट में लगता है. जैसे एग्जाम्पल में कर रहे हैं, हाउ आर यू, तो यहाँ पे क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा. और फोर्थ है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, यानी ये वाला जो साइन है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. उसमें आपको कैसे पता चलेगा कहाँ लगाना है, सडन फीलिंग कहीं भी होती है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि सडन फीलिंग आई है वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जहाँ होता है. आफ्टर एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी जहाँ सडन फीलिंग हो, अचानक किसी चीज़ के लिए आपके मतलब ऐसा लगे कि ये सडन फीलिंग है, तो उसमें आपको क्या है, इसका यूज़ करना है. एग्जाम्पल क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये क्या है, मतलब सडन फीलिंग आती है किसी चीज़ को देख के, तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है. अब आते हैं कोटेशन मार्क कहाँ यूज़ होता है. कोटेशन मार्क, द कोटेशन मार्क आर यूज टू शो द एक्चुअल वर्ड दैट आर कोटेड फ्रॉम समवन्स स्पीच, यानी ऐसे एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जो किसी के द्वारा स्पीच में मतलब कोटेशन में किए जाते हैं, मेन वर्ड जो होते हैं उनको हम कोटेशन में लेते हैं. एग्जांपल में जैसे मदर सैड सीता फिनिश योर वर्क, तो ये क्या है, सीता फिनिश योर वर्क जो है वो क्या है, कोटेशन में लिया गया है, क्योंकि ये क्या है, इस सेंटेंस के एक्चुअल वर्ड्स हैं, जो मेनली वो कहना चाह रहा है वो हमें क्या है, कोटेशन में लेना है. अब आती है बात एक और, उसमें आपको क्या है कि ये बात ध्यान रखनी है, ये जो सारे सेंटेंस हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये आपको पता है कि सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बट इसके अलावा भी कौन से वर्ड्स कैपिटल में आते हैं वो बात करेंगे. टू बिगिन ए सेंटेंस और राइट ए प्रॉपर नाउन वी यूज़ ए कैपिटल लेटर, यानी जब आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको क्या है, फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल होगा. उसके अलावा राइट ए प्रॉपर नाउन, यानी जहाँ प्रॉपर नाउन का यूज़ होगा, यानी पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम आएगा वहाँ क्या है, आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है. जैसे एग्जांपल में बता रही हूँ, मीना लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ क्या है, मीना है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने कैपिटल लिखा है, और यहाँ क्या है, ये प्रॉपर नाउन है दिल्ली, तो इसका डी क्या है, कैपिटल आएगा. इस तरीके से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.